सरप्राइज शर्मा क्लास 10 साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ? लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और साथ ही साथ एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। बच्चों, लाइफ प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है और आप इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। किसके साथ? सरप्राइज शर्मा के साथ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई कौन? लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है? तो अपनी जो भी डेली लाइफ में आप कर रहे हो प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। जैसे कि क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और क्या करते हो? एक्सक्रीशन। तो बच्चों यहाँ पे आप मूवमेंट भी करते हो। बच्चों, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वो इतना नेसेसरी नहीं होता। बट जो चीजें आपकी चल रही डेली लाइफ में, क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और डेली करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी चीज आपकी स्किप होती है तो वो आपकी लाइफ खत्म कर देती है। तो जैसे कि क्या? अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बॉडी में और भी चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ एक्सक्रीशन नहीं होगा तो जो आप खा रहे हो उसको निकालोगे नहीं तो लाइफ खराब तो हो ही जाएगी ना, लाइफ डिस्टर्ब हो ही जाएगी ना, लाइफ खत्म हो ही जाएगी ना। तो इसी अच्छी बात के साथ इतने सारे टॉपिक को अपन बहुत क्रिस्टल क्लियर समझेंगे, करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अपन लोग देखते हैं इस चैप्टर को, कौन सा? लाइफ प्रोसेस। देखना जल्दी से फटाफट से ये पीपीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या देखना है? तो ध्यान से देखिएगा। बच्चों यहाँ पे क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। सच एक्टिविटीज इज कॉल्ड क्या? लाइफ प्रोसेस। बच्चों, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है आपको कि इसके अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस होती है वो अपने लिए नेसेसरी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर यहाँ पे लाइफ प्रोसेस होती क्या है इसको समझाया मैंने अभी आपको, और साथ ही साथ ये एक्टिविटी करते कैसे है तो इसको अपन लोग समझेंगे किसके अंदर? बहुत अच्छे टॉपिक के अंदर जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको मैं पहले बेसिक बता दूं कि लाइफ व्हाट इज लाइफ प्रोसेस इन डेफिनेशन फॉर्म में, क्योंकि आपको जितना मैं बोलूंगी वो तो नहीं लिखना ना, आपको तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए जरा क्या है लाइफ प्रोसेस। द बेसिक परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ को सस्टेन करके चलते हैं, लाइफ स्पेन को चला के चलते हैं। कैसे चला के चलते हैं भाई? इतनी सारी लाइफ प्रोसेस को करेंगे तो ऑटोमेटिक चलेगी उनकी लाइफ प्रोसेस बहुत स्मूथली। तो देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन अपन ने अभी देखा ना कि मैंने सबसे पहले क्या बोला? कुछ भी हो जाए खाना नहीं छोड़ना। समझ आ रही बात? कुछ भी हो जाए खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी बॉडी को चलाने के लिए आपके अंदर जो भी एनर्जी को लेकर के चलने वाला वो कौन है? आपकी खुद की बॉडी। और वो कौन है? आपका खुद का न्यूट्रिशन। बच्चों, आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत मस्ट है। अब आपको क्या, इस पूरी होल वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत नेसेसरी है। तो नेसेसरी होने के साथ साथ ये क्या क्या रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर, तो उसको अपन लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है इसको समझेंगे। तो ध्यान से देखिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? जो भी अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करा रही है। कैसे भाई? कैसे? तो सीधी सी बात क्या है बच्चों, यहाँ पे जो भी आप खाते पीते हो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू आपकी बॉडी में क्या होती है? या तो स्टोर होगी या ब्रेक डाउन होगी। तो कैसे होगी इसको समझते हैं। बच्चों, न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है पहले तो इसको समझिए। आपको पता है कि न्यूट्रिशन होगा क्या? जैसे आप लोग क्या बोल दोगे कि मैडम कुछ नहीं, बस दाल चावल रोटी सब्जी खाओ मिल गया न्यूट्रिशन, जैसे चिप्स वगैरह खाओ मिल गया न्यूट्रिशन। नहीं 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 नहीं, इसको समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा।
एक्चुअली में न्यूट्रिशन होता क्या है ये समझना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, अरे 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 ये क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि बच्चों आपके पास ये जो थाली है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपने क्या रखा, एक दाल, चावल, रोटी, ठीक है, और क्या रखा भैया, ये एक क्या रखा, एक छाछ का ग्लास, ठीक है, और क्या रखोगे आप यहाँ पे, पिकल्स रखोगे, क्या रखोगे, पिकल्स रखोगे, यहाँ पे एक बड़ी सी सैलेड की प्लेट रखोगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपको मिठाई वगैरह पसंद है वो रखोगे, पापड़ रखोगे, ठीक है, और भी जो भी आपको पसंद है, जैसे कि भाई पनीर की सब्जी रख ली और मिक्स वेजिटेबल रख लिया। वाह, इतनी अच्छी थाली से किसका पेट नहीं भरेगा, सबका भर जाएगा। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इसको खाना पसंद ही नहीं करते। किसको खाना पसंद करेंगे भाई, वो होता है ना क्या, जंक फूड, जंक फूड को खाना पसंद करते हैं। क्या भैया जंक फूड में क्या होगा, जैसे कि एक कोक की बोतल ले लो, ठीक है, एक कोक हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज बना दिए भैया, यहाँ पे जरा मेरी ड्राइंग देख लेना, कुछ अजीब सी लगेगी आपको, फ्रेंच फ्राइज बना दिए, बर्गर रख दिया भैया, क्या रख दिया, बर्गर रख दिया। अरे बताओ, बच्चों को तो यही पसंद होता है, तो बच्चे इसको क्या खाएंगे। तो बच्चों सीधी सी बात यही है कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे ज्यादातर जंक फूड की तरफ भागते हैं, ज्यादातर बच्चे जंक फूड को खाते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। आजकल का जो एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप देख रहे हो, बच्चों के खाने पीने का बिल्कुल भी, मतलब कि बोलेंगे ना, बच्चे बिल्कुल अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। जो भी होता है वो भाई बाहर जो मिल रहा है उसको खाना है, घर का अच्छा खाना उनको पसंद ही नहीं आता, है ना। अब आप ही बताओ किस में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, बोलिए इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। तो बच्चों जब इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो क्या इसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, होगा बच्चों, इसमें भी न्यूट्रिशन होगा, पर इसमें लेस अमाउंट में न्यूट्रिशन होगा, और इसमें क्या होगा, मोर अमाउंट में न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसमें आपको विटामिन्स मिलेंगे, इसमें आपको और क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, है ना। ये इतनी सारी जो चीजें आपको मिलने वाली है वो इस वाले फूड में नहीं मिलेंगी, किस वाले फूड में मिलेंगी, इस वाले फूड में। तो आपको पता है ना कि न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिशन आपके लिए, आइज के लिए, हेयर के लिए, और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, और आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर सही रहे, और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से रहे, इसीलिए क्या खाना चाहिए भाई, न्यूट्रिटिव फूड। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको न्यूट्रिशन खाना है, किस तरह का न्यूट्रिशन खाना है भाई, इस तरह का न्यूट्रिशन खाना है, ठीक है, और क्या खाओगे आप, ये खाओगे, तो क्या इसमें आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, ना 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 ना, किसमें मिलेगा, इस वाले फूड में। अब इस वाले फूड में न्यूट्रिशन मिलेगा तो मतलब मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए, तो मेटाबॉलिक को अपन ने किसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड किया। जरा ध्यान से देखना इस बात को कि मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, मेटाबॉलिक को बच्चा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज दैट, बोलिए क्या होगा, आपको पता है, आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हो, आपको पता है क्या, एनाबॉलिक। क्या होता है बच्चों, एनाबॉलिक, और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक। क्या होगा, कैटाबॉलिक। भैया ये क्या होता है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कोई भी फूड को क्या करो, सिंथेसाइज कर लो, क्या करो, फूड को सिंथेसाइज कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फूड को सिंथेसाइज करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, फूड को सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज भैया, क्या कर लिया अपन ने, सिंथेसिस कर लिया। और दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कैटाबॉलिक फूड का क्या करेंगे भाई, ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब जरा बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप कि न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्टली मैंने क्या बोला बच्चों कि आपने जो भी फूड मटेरियल खाया है, ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ सस्टेन होगी या फिर लाइफ आपकी चलेगी, और साथ ही साथ वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आप दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो और चुस्त हो। तो सीधी सी बात है, आपका अगर फूड अच्छा होगा तो आपका पेट भी अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा तो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होंगी, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं बच्चों कि एनाबॉलिक क्या होगा,
फूड को सिंथेसाइज करता है। और कैटाबॉलिक का मतलब क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा। और बात सुनिए बच्चों, बहुत अच्छी बात, जैसे किसी मकान को बनाने में ईंट की जरूरत होती है ना, ऐसी फूड को बनाने के लिए एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने के लिए एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चों, बॉडी को अगर आपको बहुत अच्छे से रखना है, आप अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से होगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और साथ ही साथ आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपके अदर एक्टिविटीज में मन लगेगा, आप जो चाहते हो वो कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 10th बहुत इजी तो है, बहुत इजी तो नहीं बोल सकते बट इजी है, पर अगर आपको एक प्रॉपर टीचर का गाइडेंस मिले तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलने वाली हूँ, अगर आप अपना सब कुछ अच्छे से रखेंगे, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से रखेंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और हम जैसे टीचर अगर आपको मिल जाएंगे ना तो और भी बहुत अच्छा मन लगेगा। तो चलिए देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब है फूड का क्या करना, सिंथेसाइज करना। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन करना। हो गया ना, हो गया ना, याद कर लिया करो इसको, बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया करो भाई। क्या है, क्या मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किस पे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि न्यूट्रिशन को पर्टिकुलर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिशन पर्टिकुलर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी मैं इसको आपको उसके थ्रू बताऊंगी, एक फ्लो चार्ट के थ्रू, बट अभी आपको मेरे को क्या बोलना है कि भाई न्यूट्रिशन एक्चुअली में 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों वाकई में न्यूट्रिशन 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्टली क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, कैसे बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब कुछ आज आपको सरिता शर्मा बताएगी। चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज अ टाइप इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक फूड इट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, किसकी हेल्प से भाई, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस का एक बढ़िया सा वीडियो मैं आपको ला के दूंगी कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि भाई फूड जो है ऑटोट्रॉप्स जो कैसे बनाते हैं, ओन बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई फूड अपने आप बना रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, बस इनको सन की रेज मिल जाए, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाए और क्या बन जाएगा, इनके लिए फूड बन जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ इनको तो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे कि क्या, CO2, वाटर, ऑक्सीजन और सनलाइट। मोस्ट प्रोबेबली किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो फूड ओन बनाया जाए, खुद से बनाया जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो भी प्लांट अपना फूड खुद से बना रहे हैं या फिर प्लांट अपना फूड खुद से बना रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि क्या, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी इस मतलब कि अगर आपसे मैं बोलूं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या आ जाए, ऑल ग्रीन प्लांट अगर अपना फूड खुद से बना रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देखना है, देखो ऑल ग्रीन प्लांट, किसकी बात करेंगे बच्चों, ऑल ग्रीन प्लांट में कौन आ जाते हैं बच्चों, कौन आ जाएंगे, जितने भी आपकी अर्थ पर कौन प्रेजेंट है भाई, ग्रीन प्लांट प्रेजेंट है। उनको अगर सन की रेज मिल रही है, किसकी रेज मिल रही है, सन की रेज मिल रही है, और सन की रेज अगर उनको मिल रही है तो उनसे क्या बना रहे हैं, वो फूड का क्या बना रहे हैं, वो अपने लिए फूड बना रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और वो क्या करता है भाई, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करता है। या फिर अगर अपन ये देख सकते हैं जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, आपने देखा ही होगा कि जो ये ग्रीन प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं भाई, ये यहाँ पे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जरा यहाँ पे और ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ टाइप इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक, भाई क्या हो जाता है बार बार, कैन नॉट मेक, क्या होगा, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेक क्लोरोफिल। बच्चा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल सी लग रही है ना, तो इस टिपिकल को अपन दूर करते हैं क्या, कि यहाँ पे लेक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की एब्सेंस में जो बना है, क्या बना है, फूड बना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म, कौन से, ऐसे ऑर्गेनिज्म, कौन से भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।